जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग फिर से संधि चैप्टर में से हम लोग जो है एपिसोड 3 का शूट करने वाले हैं, जिसमें जो है हम लोग स्वर संधि में हम लोग दीर्घ स्वर संधि को पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वीडियो जाकर देख लीजिए। उसके बाद दीर्घ स्वर संधि के बाद दोस्तों आता है गुण स्वर संधि। ठीक है, अब हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में समझेंगे, उसके फार्मूला को समझेंगे और जो बुक में दिया रहता है उसको थोड़ा सा हम लोग जो अपने तरीके से समझे उसको प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। देखिए कौन सा जो है अच्छा लगता है। मुझे आशा है कि यह अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बुक में ऐसा तो है नहीं। जो बुक में दिया रहता है बहुत सारा कठिन होता है। ठीक है, तो बुक में जो रूल कहता है या हम लोग समझते हैं रूल को, कह रहा है कि हम लोग पढ़ने वाला है सबसे पहले गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि में पहले फार्मूला को देख लेते हैं, सूत्र को। ठीक है, तो सूत्र हम देखेंगे क्या कहता है। ठीक है, सूत्र कहता है कि अ हो या आ हो, यदि इसके बाद तीन कंडीशन, ठीक है, तो तीन को इस तरह रेखा खींच लेते हैं। ये दोस्तों मेरा माइंड सेट है। ठीक है, मेरे दिमाग से सेट हुआ यह फार्मूला है। ठीक है, मतलब फार्मूला समझाने का तरीका है। ठीक है, तो जिसमें कहता है कि अ हो या आ हो, इसके बाद इसको हम धन पढ़ते हैं, मैथ में इसको प्लस पढ़ते हैं, यहाँ इसको कहते हैं धन कहते हैं। तो अ और आ के बाद अगर छोटी ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, छोटा हुआ जाए चाहे बड़ा हुआ जाए, और चाहे आ जाए री। ठीक है, अब यह क्या कहते हैं तीनों कंडीशन में, यदि अ या आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो यह दोनों मिलकर यह ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए, जिसकी मात्रा होती है आकार। ठीक है, और अ या आ के बाद अगर क्या आ जाए हर्षऊ या दीर्घऊ आ जाए तो यह हो जाता है ओ, जिसका मतलब होता है कर्म। इसका मतलब क्या होता है? कर्म। जैसे कोमल लिखाता है, ठीक है, रोमन लिखाता है, इस तरह। ठीक है, और अ या आ के बाद अगर री आ जाता है, ठीक है, तो हम इसको और हो जाता है या और पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें मात्रा क्या है तो है व्यंजन। ठीक है, स्वर है तो अलग है, व्यंजन है तो अलग ही है, तो इसका कुछ नहीं, इसका मात्रा यही होगा यार। ठीक है, तो आगे इसको जो है एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। गुण स्वर संधि में कहता है फार्मूला में कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या चाहे बड़ी ई आ जाए, पहला कंडीशन। ठीक है, तो वो जो अ और आ मिलकर क्या बन जाएगा, ई मिलकर ए बन जाएगा। यदि अ या आ के हर्ष में दीर्घ आता है तो यह दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ का बन जाएंगे। ठीक है, और अ या आ के बाद अगर री आ जाता है तो यह बन जाएगा और। ठीक है दोस्तों, एक बार समझते हैं। अ या आ धन छोटी चाहे बड़ी ए, अ आ धन हर्षऊ या दीर्घऊ तो ओ, और अ या आ धन री ये हो जाएगा और। अब इसको दोस्तों जो है एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे ताकि यह बेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक दो। ठीक है, कैसे होता है तीनों में से क्या करते हैं, एक एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट वाले से देखते हैं। जैसे देव, अधन, इंद्र। देखिए यह फार्मूला आ रहा है कि नहीं, यहाँ देखिएगा तो अ है और यहाँ पर छोटी या बड़ी में से एक बड़ी ही है। ठीक है, तो यह हम लोग को समझ में आ जाएगा। उसको देखते हैं, यहाँ से स्वर अलग करते हैं, निकालते हैं। तो देव में से व में से स्वर निकालेंगे तो यहाँ अ आएगा, और यहाँ से आपको दिख रहा है बड़ी। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो नियम के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल कहता है कि यदि अ या आ के बाद अ हो चाहे आ हो, उसके बाद छोटी हो जाए बड़ी ही आ जाए तो किससे बदलेगा, ए में बदलेगा। तो यहाँ हम लोग बदलते हैं ए, इसका मात्रा होता है, सॉरी ये आकार दिया है यहाँ एकले होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ एकले हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको अपने आगे वाले जो वर्ण स्वर जोड़ देंगे। तो द पर एकले दे, आवा में यहाँ ए जुटेगा तो एकले हो जाएगा, इधर से न आधवा में र आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देवेंद्र। ठीक है, पहला उदाहरण सर्टिफाई होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं क्या कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखते हैं,
तो यहाँ एक ले लेते हैं सूर्य, और यहाँ ले लेते हैं उदय। तो आपका अ या आ और उ वाला ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्वर को छाटते हैं। ठीक है, स्वर छाटेंगे य से, तो य में आपका हो जाएगा अ। ठीक है, और यहाँ से छोटा उ ले लेंगे, और द आ य को क्या करेंगे, अलग रखेंगे। ठीक है, तो द और अ को अलग रखते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो नियम कहता है कि यदि अ या आ के बाद अगर छोटा उ चाहे बड़ा उ आता है, तो यह दोनों ओ में बदल जाते हैं। ठीक है, ओ में, और ओ का मात्रा कर्मठ होता है। ठीक है, इसका एक ले, इसका कर्मठ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यह इसमें जुटेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा सूर्यो, और द आया जो बाकी यहाँ बचा हुआ था यह यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, आगे हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा का कंडीशन यहाँ पर सप्त अधन ऋषि। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे री आ गया, समझ लीजिए तीसरा कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इससे स्वर को पहले अलग करते हैं। तो सप्त और त अलग होगा, तो अ ध्वनि बाहर आ जाएगी, यहाँ री को कर लेंगे, और यहाँ पर स में हंसे जो है उसको अलग करेंगे। यह दोनों मिलेगा, यह दोनों मिलेगा, तो हम लोग का हो जाएगा और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जुड़ेंगे, तो यहाँ एक नियम होता है, अगर दो स्वरों के बीच में अगर व्यंजन आता है, ठीक है, तो र जो होता है रिप बनकर और बाद वाले जो है अक्षर पे वर्ण पे चल जाता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सप्त, और का निश्चय मिल गया, तो पूरा हो गया। ठीक है, स में हर्ष ही है, और हलुक में कहाँ चल गया, ऊपर, हो गया सप्त ऋषि। दोस्तों यह तीनों जो कंडीशन था उसमें एक एक उदाहरण पे दिया गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटर समझ में आया होगा। अगर आप इसको समझ गए हैं, तो एक आपको ऐसा ही देते हैं, देखते हैं आप कितना समझे हैं, और बनाकर और कमेंट में इसका आंसर करिए। यहाँ पर आपको हम जो क्लियर इसको दे देते हैं आपके लिए। चौथा होगा आपका, ठीक है, जैसे गान, अदान, इस। ठीक है, और इसका क्या होगा यह आपको बनाकर दोस्तों कमेंट करना है, और जरूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।